Hello students, today we are going to start exercise 12.3 question number 2. In this question you put the value in the given expression. तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 4p + 7, इसमें हमने p की प्लेस पे -2 को रखना है। तो 4p मीन्स 4 × p + 7। तो 4 × p की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो 4 को सबसे पहले -2 से मल्टीप्लाई किया, -8 + 7 विदाउट साइन 8 इज ग्रेटर एंड हाउ मच 8 इज ग्रेटर 1 ग्रेटर। तो 8 का जो साइन है वो साइन हमने आंसर में फिल करना है। तो आंसर में हमारे पास साइन क्या आ गया माइनस, तो -1 इज आंसर। नेक्स्ट इज -3p² + 4p + 7। हियर 3 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। तो जहां जहां पे आपके पास p लिखा हुआ है वहां आपने p की वैल्यू को पुट करना है। तो -3 × p² + 4 × p + 7। सो -3 × p की प्लेस पे हमने -2 को रख दिया, +4 × -2 + 7। -3 × -2 का स्क्वायर मीन्स -2 मल्टीप्लाई -2, योर आंसर विल बी 4। नेगेटिव को नेगेटिव इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा ही क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे 4 2 × 8 माइनस साइन प्लस माइनस माइनस। जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर किस में आ गया, नेगेटिव इंटीजर में आ गया, +7। अब आपने क्या करना है, 3 को -3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, -12 -8 + 7। सबसे पहले -8 और -12 को हम ऐड करेंगे, -20 + 7। अब -20 और प्लस के 7 में दोनों इंटीजर देखिए, दोनों के साइन क्या है, ऑपोजिट हैं। तो हमने क्या करना, विदाउट साइन 20 इज ग्रेटर एंड हाउ मच 20 इज ग्रेटर 13 ग्रेटर एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर। जो आपने विदाउट साइन लिया था तो 20 में से आपने 7 को सब्ट्रैक्ट किया 13 और आंसर में साइन आपने 20 का लिखना है। 20 यहाँ नेगेटिव था तो आपका आंसर भी क्या आ गया, -13। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ -2p³ -3p² + 4p + 7 ये एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ जहाँ पे p है वहाँ हमने वैल्यू पुट करनी है। तो -2 × p की प्लेस पे -2 का क्यूब, -3 × -2 का स्क्वायर +4 × -2 + 7। अब बीच में कोई साइन नहीं, इट मीन्स मल्टीप्लाई का क्या है, यहाँ साइन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ इसको सॉल्व करना है। तो -2 × -2³ मीन्स -2 × -2 × -2, तो माइनस का 8। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -8 -3 × -2 का स्क्वायर मीन्स -2 × -2, 2 2 जा 4। और हमारे पास जो नेगेटिव नंबर है वो कितनी बार आ रहा है, इवन टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में अगर यदि नेगेटिव साइन जो है इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो आंसर हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो वी राइट हियर +4। नेक्स्ट 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, नेक्स्ट प्लस का 7। अब -2 मल्टीप्लाई -8 तो 16, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, -3 × 4 माइनस का 12 -8 + 7। अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स को कंबाइन कर लेते हैं, 16 + 7, और नेगेटिव इंटीजर्स को कंबाइन कर लेते हैं। 16 में 7 प्लस कर दिया 23, 12 में 8 प्लस कर दिया, नेगेटिव हैं दोनों,
दोनों नेगेटिव इंटीजर्स भी हमने ऐड कर लिए, सो माइनस का 20। अब 23 में से हमने 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तो आपके पास एक ही वेरिएबल की आपने वैल्यू पुट करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 2 वेरिएबल है, उन वेरिएबल की वैल्यूज आपने गिवन एक्सप्रेशन में पुट करनी है। If a is 2 and b is -2, find the value of a square plus b square. First we write the value of a. A is 2, so 2 square. b की वैल्यू क्या है? -2 square. 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 8। आपका आंसर क्या आ गया? प्लस का 8। नेक्स्ट एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें आपके पास टोटल टर्म्स हैं 3। यहाँ पे a और b है, वहां आपने वैल्यू रखनी है। a मीन्स a की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, a 2 इंटू -2 प्लस b -2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन्स 4, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 4, -2 स्क्वायर मीन्स प्लस का 4। -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो वो पॉजिटिव हमारे पास 4 आ गया। अब 4 में से 4 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, इट मीन्स 0। मैंने 4 को 4 से कैंसिल करने का मतलब क्या है? 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गए जब भी, तो हमारा आंसर क्या आया? 0 आया। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? 4 बच गया। So 4 is answer. नेक्स्ट थर्ड पार्ट में करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपने a और b की वैल्यू को पुट करना है। a की वैल्यू हमने ली थी 2 गिवन है वैल्यू, और b की वैल्यू क्या है? -2 का स्क्वायर। अब आपने क्या किया? 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, इट मीन्स -2 मल्टीप्लाई -2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 आएगा। 2 को 2 से किया पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव आया? 2 तो 2 से करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 - 4 आंसर विल बी 0। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन में यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे करेंगे? x + 7 प्लस, अब जो 4 है 4 को आपने x से भी मल्टीप्लाई करना है, और 4 को आपने 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, और बीच में साइन क्या है? यहाँ माइनस का। तो x + 7 + 4x - 20। अब x में x वाली टर्म्स हम ऐड कर देंगे, और x के बिना जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके उसका रिजल्ट लिखेंगे। x + 4x हमारे पास क्या बन गया? 5x। 7 - 20, तो 20 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो गए 13, सो माइनस का 13, क्योंकि 20 के आगे साइन क्या है? माइनस का है। अब इस एक्सप्रेशन में हमने x की वैल्यू क्या लेनी है? 2। पुट x = 2। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू रखेंगे 5 × 2 - 13। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 - 13, सो योर आंसर विल बी -3। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेम इसी वे से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 × x मीन्स 3 मल्टीप्लाई x, प्लस 3 × 2 इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2, प्लस 5x - 7। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस 5x - 7। अब 3x + 5x + 6 - 7।
3 में 5 ऐड कर दिया, 8x वैसे का वैसे ही, प्लस का 6 माइनस का 7 माइनस 1। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, 8x माइनस 1 में वैल्यू रख दीजिए, 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 8 2 जा 16, 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपका आंसर आ गया 50। नाउ वी स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 6x प्लस 5x माइनस 2, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर जो नंबर हैं वो एज इट इज रहेंगे। 5x माइनस 2, तो 6x में 5x ऐड कर दिया, 11x माइनस 2। अब इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2, 11x माइनस 2 मीन्स 11, यहाँ x की जगह पे हमने वैल्यू रख दी 2 माइनस का 2, 11 मल्टीप्लाई 2 क्या बन गया 22 माइनस 2 इज 20। नेक्स्ट है 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11, तो सबसे पहले 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x प्लस 11, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x माइनस 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3x प्लस 11। तो अब लाइक टर्म्स को हम कंबाइन कर लेंगे, माइनस का 4 प्लस का 11, सो 11x प्लस 7। अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 2, तो 11x प्लस 7 इज 11 इंटू 2 प्लस 7, तो 22 में 7 ऐड हो गए, 29 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a if the value of 2x square plus x minus a equal to 5 when x is equal to 0। तो आपके पास इस एक्सप्रेशन की वर्डिंग का मीनिंग क्या है, आपने इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले 5 के इक्वल रखना है, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 5। अब इसमें आपने x की प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करनी है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 ही आ जाएगा, प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5, सो 0 प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5। 0 में 0 प्लस किया कुछ फर्क नहीं पड़ा, माइनस का a एज इट इज, माइनस a इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर को लिखेंगे, सो a की वैल्यू क्या बन गई माइनस का 5, इस माइनस साइन को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सो a इज इक्वल टू माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a is minus 2, b is 3 and expression is a cube minus 3a square b plus 3ab square plus b cube। तो इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू -2 का क्यूब, 3 इंटू a की वैल्यू फिर -2 का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू a की प्लेस पे -2 इंटू b की प्लेस पे 3 का स्क्वायर प्लस b की प्लेस पे क्या लिखेंगे 3 का क्यूब। अब -2 का क्यूब मीन्स -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 3 2 जा 6 माइनस का 6 इंटू हमारे पास 3 भी है, देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9 प्लस 3 का क्यूब 27। 3 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 3 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ही, तो हमारा आंसर क्या आ गया 27। तो अब देखिए आपने किस पार्ट को सॉल्व करना, इस पार्ट को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना सबसे पहले, तो -8 प्लस 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 माइनस 6 9 जा 54 प्लस 27,
अब आपने क्या करना है, प्लस वाले नंबर्स को सबसे पहले लिख लीजिए 36 प्लस 27, और नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं उनको अलग से हम ऐड कर देंगे। जब हमने 36 में 27 को प्लस किया तो हमारे पास आया 63, और माइनस का 8 मेंट माइनस 54। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का 62। 63 में से 62 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 आंसर। नेक्स्ट आइए सेकंड पार्ट, a रेज़ टू पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b रेज़ टू पावर 3। इसमें भी सेम इसी वे से हम वैल्यूज रखेंगे a और b की वैल्यू को। a की वैल्यू -2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की प्लेस पे -2 स्क्वायर इंटू b की प्लेस पे 3 वैल्यू को रख दिया, प्लस 3 इंटू ए की प्लेस पे -2, बी की प्लेस पे 3 का स्क्वायर, माइनस, अब b क्या है 3 है तो 3 का हमने क्यूब लिख दिया, -2 का क्यूब -8, -3 -2 का स्क्वायर क्या बन गया 4 इंटू 3, 3 2 जा 6, माइनस का 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 27। अब हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है और इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो -8, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 6 9 जा 54, माइनस का 27। अब सभी इंटीजर्स हमारे पास क्या है नेगेटिव हैं और सभी को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 8 में 36 हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास 44 आ गया, 44 में 54 आपने ऐड कर दिया तो आपके पास माइनस का 98, 98 में -27 आपने ऐड कर दिया तो आपके पास कितना आ गया 9 और 2 11, 11 में 1 प्लस कर दिया 12, तो आपका आंसर -125 आ गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, थर्ड में भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें हमने a और b की प्लेस पे वैल्यू रखनी है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल बना लेते हैं। कैसे ये सिंपल बनेगा, इधर a स्क्वायर यहाँ माइनस का a स्क्वायर कैंसिल हो गया ये, फिर यहाँ पे b स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा -ab, इसमें हम a और b की वैल्यू को रख देंगे। a की वैल्यू आपके पास -2 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस में चेंज हो गया 2 इंटू 3, योर आंसर विल बी 6 एंड दैट्स ऑल।